बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के रोल पर। आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर साइकोलॉजी के आज हम पेपर 1 को लेके आ चुके हैं। पेपर आपका जो 1 है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट आपका यूनिट है, आज इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। आज की हम इसकी फर्स्ट जो कि यूनिट है, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। आपका जो फाइनल ईयर होता है, जिसमें आपको 5 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना रहता है, तो इसमें एक सब्जेक्ट का आपको जो है 2 पेपर आपको देना पड़ता है। इसमें आपके फाइनल में 2 ही आपके सब्जेक्ट आपके बचते हैं। एक आपका कंपलसरी का पेपर होता है, तो टोटल आपको 5 पेपर आपको देने पड़ेंगे। आपके जितने भी माइनर के पेपर होते हैं इसमें हट जाते हैं, तो 5 पेपर आपको देना है। एक सब्जेक्ट आपको 2 पेपर देना है। तो ये साइकोलॉजी का आपका जो है पेपर 1 है, फर्स्ट आपका पेपर है। पेपर यहाँ से देख लीजिएगा। इसमें आपको पढ़ना है कि लाइफ स्पेन ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब जो है जीवन काल और मानव जो कि विकास, पेपर का आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलेगा। इसका फर्स्ट यूनिट आप देखिएगा, इसी को आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। फर्स्ट आपका जो यूनिट है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपका यूनिट है, यानी जो है मानव विकास क्या है, इसका हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी मेथड क्या है, इसकी विधियाँ क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट की, और इसकी विशेषताएं और इसके महत्व भी हम समझेंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी सेशन को 200 बार शेयर करेंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा अन्य जितनी भी इसकी क्लासेज जब आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप जाकर इसके जो है सारे के सारे आप क्लासेस ले लेना, क्योंकि हम इसका एक ही वीक के अंदर पूरा का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। इसका फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले मानव विकास क्या है, ह्यूमन जो है डेवलपमेंट क्या है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम इसके कह सकते हो विशेषताएं हैं, जो इसके कह सकते हो विधियां हैं, उसको भी हम कराएंगे। तो मानव विकास क्या है? मानव विकास का सामान्य अर्थ मनुष्य के उस विकास से लगाया जाता है जिसमें मनुष्य जो है उपयुक्त वातावरण पाकर आनुवंशिकी जन्मजात योग्यताओं में जो है वृद्धि करता है। मतलब जो है मानव विकास क्या है? मानव विकास के यदि हम समान अर्थों में बात करें तो उस अवस्था से इसका जो है कह सकते हो इसका अर्थ लगाया जाता है जिसमें जो मनुष्य है एक उपयुक्त वातावरण पाकर, ठीक है, एक उपरोक्त वातावरण पाकर अपनी जो अनुवांशिकी या जन्मजात जो योग्यता है उसमें जब कोई डेवलप करता है, उसमें कोई वृद्धि करता है, इसी को हम मानव विकास कहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि मानवीय जो संभावनाएं हैं, ठीक है, संभावनाओं का विकास ही मानव विकास है। मानव विकास को भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न परिभाषा के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। कुछ विद्वानों के माध्यम से इसकी हम परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसकी जो परिभाषा सबसे एकदम सरल शब्दों में कहें तो मानव विकास जो है प्रक्रिया जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चलती है, यही मानव विकास होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक जो है अविराम गति से चलती है। इसी को हम जो है विकास कहते हैं, मानव विकास कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब जो है जैसे ही कह सकते हो गर्भावस्था में किसी शिशु का निर्माण होता है तो उस समय से उसमें विकास होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक उसमें विकास होता रहता है। इसी को हम कहते हैं मानव विकास कहते हैं। बहुत सारे हमारे और भी विद्वान हैं जो कि कह सकते हैं उन्होंने इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। जैसे कि हार्लॉग महोदय ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया, वे लिखते हैं, वे कहते हैं कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य है कि एक व्यवस्थित तथा एक कह सकते हो समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर जो है होते हैं। फिर यहाँ से मनोरंजन विकास की परिभाषा को स्पष्ट किया, ये कहते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक जो है भ्रूणावस्था से, जो बालक है भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जब गुजरता है, इसी को हम विकास के नाम से जानते हैं। इन सभी का मतलब यही है कि विकास क्या है? विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती है, इसी को हम जो है विकास कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना। और भी हमारे बहुत सारे विद्वान हैं जैसे क्रो एंड क्रो, ये कहते हैं कि बालक की भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत विकास का अध्ययन ही क्या है? मानव विकास है। तो सभी का परिभाषा चाहे अपने अपने जो है अर्थों में इन्होंने लिखा है अपने अपने शब्दों में, लेकिन सभी का अर्थ यदि आप देखो ध्यान से तो सभी का कहना मतलब वही है कि क्या है मानव विकास क्या है? बालक की जो भ्रूणावस्था होती है उससे ये प्रारंभ होती है और व्यक्ति जब तक मर नहीं जाता है तब तक जो है उसका विकास के इसमें अध्ययन किया जाता है, इसी को हम मानव विकास कहते हैं। ठीक है,
तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मानव विकास के अंतर्गत किसी व्यक्ति के गर्भ में जैसे ही प्रवेश उसका होता है, ठीक है, उससे लेकर के उसका जन्म, बाल्यावस्था, उसका विकास एवं जीवन पर्यंत विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है, जो उसकी मृत्यु तक जो है चलता रहता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इसका विकास चलता रहता है। इसके अंतर्गत जो है विभिन्न उद्दीपकों के प्रति भी जो है कह सकते हो कि प्रति गई प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं के योग का अध्ययन भी जो है इसमें किया जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में को लिखना है। अब मानव विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास की परिभाषा लिखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का भी उल्लेख कीजिए। अब इसके जो कि कारक क्या हैं, इसको इफेक्ट करने के, इसको प्रभावित करने के, तो बहुत सारे इसके कारक है, जैसे कि वंशानुक्रम। तो मानव के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव जीवन पर्यंत जो है रहता है। वंशानुगत कारक जन्मजात विशेषताओं ये जो है होती हैं, जो बालक के जन्म के समय से ही जो है पाई जाती है। वंशानुक्रम के वाहक जो है जीन्स होते हैं, अतः एक ही माता पिता के संतानों में भिन्न भिन्न या फिर कह सकते हो विभिन्न जो है ये कह सकते हो उसमें जो जीन्स हैं दिखाई देते हैं, जैसे कि प्राणी का रंग, उसका स्वरूप, उसकी लंबाई, अन्य जो है शारीरिक जो है इसकी विशेषता। जैसे कि आपने देखा होगा वंशानुक्रम मतलब ये होता है जैसे कि किसी के माता पिता लंबे हैं तो उसके बच्चे भी लंबे होंगे। तो इस तरह से जो वंशानुक्रम की इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं माता पिता के बच्चों में, ठीक है, जैसे कि माता पिता जो है गोरे होंगे तो बच्चे भी गोरे होंगे, तो इस तरह के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। जैसे कि उसमें जो है लंबाई, शारीरिक विशेषता, बुद्धि, तर्क, स्मृति, अन्य जो है मानसिक जो योग्यताएं हैं उसका भी निर्धारण वंशाक्रम के द्वारा ही होता है। मानव के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व के कारण मानव के मौलिक स्वभाव और उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। फिर इसका जो अगला इसका जो है कारक है जो प्रभावित करने वाला वो है वातावरण। तो वातावरण जैसे कि बालक का जो है जन्म हुआ तो वो कैसा वातावरण पा रहा है। अब जैसे किसी घर में लड़ाई झगड़ा होता होगा तो बच्चा जो है उसी प्रकार का हो जाएगा। तो जन्म जैसे ही बच्चा का होता हुआ फिर उसके बाद कौन सा वातावरण में रह रहा है, अच्छे वातावरण में रहेगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरे वातावरण में रहेगा तो बुरा बन जाएगा। तो ये भी इसको प्रभावित करता है। अब कैसे करता है ये भी समझ लीजिए। तो मानव के शारीरिक और मानसिक विकास पर भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार का वातावरण का जो है प्रभाव जो है रहता है। और मानव के विकास पर घर का वातावरण सर्वाधिक जो प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है बालक जो कि पैदा होता है घर पर ही धीरे धीरे उसका विकास होता है, तो बाल जो कि घर पर ही सबसे ज़्यादा वातावरण जो है उसको प्रभावित करता है। घर का रवैया आपका कैसा है, रहन सहन कैसा है, तो उससे सबसे ज़्यादा बच्चा जो है प्रभावित होता है। अगर घर का वातावरण जो है अच्छा होगा या फिर अच्छा है तो मानव का विकास भी जो है अच्छा होता है। अगर जो है घर का वातावरण जो है कह सकते हो कहलपूर्ण है, अच्छा नहीं है, तो मानव का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। अतः मानव के विकास में घर का वातावरण जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर इसका और भी इसको प्रभावित करने वाले कारक है जैसे कि आहार। जैसे कि माँ का आहार गर्भस्थ शिशु के विकास को जो है प्रभावित करता है। माता का आहार जितना अधिक पौष्टिक होगा उतना ही अधिक बालक जो है स्वस्थ पैदा होगा, ठीक है। माता का आहार बालक के विकास को जन्म के उपरांत जब बालक स्तनपान कराती है तो उस समय तक जो है प्रभावित करता है। और इसके जो है बाद बालक जो आहार ग्रहण करता है और वह भी बालक के जो है विकास को प्रभावित करता है। मानव का जो है आहार पौष्टिक है या नहीं है यह भी बालक के विकास को जो है प्रभावित करता है। तो आहार कैसे प्रभावित करता है, जैसे कि माँ का जो है आहार जो है गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि माता का आहार जितना अधिक पौष्टिक होगा तो जाहिर सी बात उसका जो बच्चा पैदा होगा वो अच्छा होगा, स्वस्थ पैदा होगा, ठीक है। और बच्चा पैदा होने के बाद भी जैसे कि माता का आहार जो है बालक के विकास को जन्म के उपरांत जब बालक को जब स्तनपान कराती है, ठीक है, उस समय तक जो है प्रभावित करता है। और इसके बाद बालक जो आहार ग्रहण करता मतलब जो है 6 महीने तक जैसे कि दूध पीता है, उसके बाद फिर जब घर का खाना खाने लगता है तो वो भी खाना बच्चे को प्रभावित करता है। कैसा उसको खाना मिल रहा है, अच्छा मिलेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो ये भी उसको प्रभावित करता है, ठीक है। और जो है मानव का आहार पौष्टिक होगा तो जाहिर सी बात है बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। यदि उसका जो है कह सकते हो आहार जो है बच्चे को जो दिया जाता है खाने को जो है पौष्टिक नहीं होगा तो बच्चा भी जो है ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है। उसके पास जो है अनेक प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिल सकती हैं। फिर इसको और भी प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि बुद्धि। तो मानव के विकास पर बुद्धि का अत्यधिक जो है प्रभाव पड़ता है। यदि जो है मानव मतलब मनुष्य यदि जो है बुद्धिमान है तो नई नई बातें क्रियाओं को शीघ्रता से जो है सीख लेता है
और इसमें जो है परिपक्वता भी जो है शीघ्र आती है। इसके विपरीत यदि जो है कोई जो है मंद बुद्धि वाला जो बच्चे हैं उसका शारीरिक विकास भले ही हो जाए, किंतु उसके जो सामाजिक, जो संयोगात्मक, मानसिक और नैतिक विकास की गति जो है अत्यधिक धीमी रहती है। हमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि ऐसा कह सकते हैं कि बहुत जल्दी कोई चीज़ को जो है सीख जाते हैं, उनकी बुद्धि तेज रहती है। कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो अगला इसका जो है कारक है प्रभावित करने वाला, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव बालक के शारीरिक मानसिक विकास को जो है प्रभावित करता है। जैसे कि बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव है हड्डियों के विकास, दांतों का विकास, बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांत चित्रता को भी प्रभावित करता है। जनन ग्रंथियों से निकलने वाला जो स्राव है पुरुषत्व के लक्षणों एवं जो है नारी के लक्षणों का विकास भी जो है इस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। और भी जैसे कि रोग और चोट, तो ये भी जो है मानव विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि यदि जो है बालक यदि बाल्यावस्था में अधिक बीमार रहता है, यदि कोई जब बच्चा छोटा रहते थे अधिक बीमार रहेगा, तो उसका जो शारीरिक विकास है, जो उसका मानसिक विकास है, वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। यदि उसका जो उपयुक्त ढंग से उपचार ना किया जाता है, ठीक है, ना किया जाए, तो विकास की जो गति है, ठीक है, कह सकते हैं अवरुद्धता प्रौढ़ावस्था तक अपना प्रभाव जो है छोड़ती है, और चोट भी बालक के विकास को अवरुद्ध कर सकती है। फिर है यौन। तो मानव के शारीरिक मानसिक जो है विकास पर यौन भेद का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़के लड़कियां के आकार में बड़े होते हैं, किंतु लड़के जो है लड़कियों से अधिक बड़े होते हैं, किंतु लड़कियों की अभिवृद्धि तीव्र गति से होती है, यानी परिपक्वता लड़कियों में शीघ्र होती है। लड़कों का मानसिक विकास लड़कियों की तुलना में देरी से होता है। इनका कहना मतलब ये है, जब लड़के और लड़कियां जब पैदा होते हैं तो लड़के जो है लड़की की तुलना में थोड़ा सा बड़े होते हैं, किंतु लड़कियों की जो अभिवृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है। उनकी जो वृद्धि, उनका जो शारीरिक विकास है जल्दी हो जाता है, ठीक है। और जो है और जो लड़कों का जो मानसिक विकास है लड़कियों की तुलना में देरी से होता है। फिर इसमें जो अगला इसका कारक है प्रभावित करने वाला, शुद्ध वायु और जो है रोशनी। तो जीवन के प्रारंभिक दिनों में बालक को शुद्ध वायु एवं प्रकाश की नितांत आवश्यकता होती है। वायु एवं प्रकाश मानव के विकास हेतु अनिवार्य तत्व हैं। इसके अभाव से शरीर क्या हो जाएगा, अक्षम हो जाएगा। उसमें जो है कह सकते हो अक्षम मतलब जो है जो क्षमता के जिसमें ना होगी, क्योंकि वायु होगी अच्छी तो बालक का जो स्वास्थ्य रहेगा, उसकी कह सकते हो चाहे उसके स्वास्थ्य से लेकर के चाहे उसका मानसिक, क्योंकि स्वास्थ्य के माध्यम से आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि अच्छा जो है प्रकाश नहीं मिलेगा, अच्छी जो है वायु नहीं मिलेगी, तो इससे बालक का जो विकास है अवरुद्ध होगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है कि मानव विकास की अवस्थाएं क्या है, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वांटेड है, आपके एग्जाम में 100% देखने को ही मिलेगा। तो मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, इसको भी समझ लीजिएगा। तो प्रत्येक मानव की वृद्धि एवं विकास का क्रम जो है माँ के गर्भधारण है इससे शुरू होता है, और विकास का क्रम मानव की मृत्यु तक जो है चलता रहता है। विकास के इस क्रम को अपनी आवश्यकताओं एवं जो है विशेषताएं इसकी होती है, सभी इसके चरण की विकास की। और अध्यापक अपनी समस्त शिक्षण क्रियाओं को विकास की अवस्थाओं को जो है ध्यान में रखकर जो है निर्धारित करता है। सफल अध्यापक वो है जो विद्यार्थी की समस्याओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विकास के विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि गर्भावस्था। तो गर्भावस्था जो होता है जन्म से जन्म लेने तक की अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं, और इनको जो है 3 हिस्सों में जो है बांटा गया है, ठीक है। अब इनको 3 हिस्सों में कौन कौन से बांटा गया, एक बांटा गया है बीजावस्था। बीजावस्था जो है गर्भधान से लेकर के 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं। जैसे कि किसी शिशु का निर्माण होता है तो 2 सप्ताह की जो समय होता है उसको हम बीजावस्था कहते हैं। और भ्रूणावस्था जो होती है यह जो है दूसरे सप्ताह के अंत से 2 महीने तक की अवस्था होती है, इसको हम भ्रूणावस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था होती है गर्भस्थ शिशुकाल। तो ये जो है गर्भ के दूसरे महीने से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था होती है, ठीक है, इसको हम गर्भस्थ शिशुकाल कहते हैं, ठीक है। तो ये जन्म से पूर्व की अवस्था है। अब जो है कह सकते हो उसके बाद है जो कि शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जो कि जन्म के 2 साल तक का जो समय होता है शैशवावस्था कहलाता है। मतलब जो है जन्म जो बालक का होता है तो 2 साल का तक जब होता है तो इसको वो जो अवस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, तो ये अवस्था होती है शैशवावस्था। इसमें जो है बालक के अंग जो है प्रत्यंग का विकास, इसमें जो बालक बोलना सीखता है, तीव्र गति से जो है
कह सकते हो सिखलाई कह सकते हो या फिर दिखलाई पड़ता है। मतलब जो है इसमें बालक का जो विकास है, जैसे कि जो है बालक बोलना और बहुत सारे जो उनके विकास है वो जो है बहुत ही कह सकते हो तीव्र गति से बढ़ता जो है दिखलाई देता है या फिर दिखलाई पड़ता है। फिर है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को दो अवस्थाओं में बालक का जो है विकास दिखलाई पड़ता है। एक है पूर्व बाल्यावस्था और है एक उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो है तीसरे वर्ष से, ये जो है 3 वर्ष से लेकर ये 6 वर्ष का जो समय होती है इसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें जो है बालक की शिक्षा के साथ साथ कई जो है विकास की क्रियाएं भी इसमें जो है स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जैसे कि बोलना, पढ़ना, लिखना, खेलकूद में भाग लेना, ये सभी चीज़ें। फिर है जो कि उत्तर बाल्यावस्था। तो ये जो है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का जो समय होता है इसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, जब किशोर वीर या रज की जो है उत्पत्ति की स्थिति तक नहीं पहुँच जो है जाता है। फिर है किशोरावस्था। तो ये समानता जो है 13 वर्ष से लेकर के ये 20 वर्ष का जो समय होता है इसको हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। समानता किशोर में जो है रज की उत्पत्ति से लेकर के परिपक्वता ग्रहण करने तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक रूप व मानसिक रूप से बालक में परिपक्वता आती है एवं शारीरिक विकास जो है ये भी जो है अच्छा होता है। फिर है प्रौढ़ावस्था। तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो है परिपक्वता ग्रहण कर लेने से जो है संतान उत्पत्ति की क्षमता रहने तक लगभग 20 वर्ष से 60 वर्ष तक का जो आयु होती है ये वर्ग जो प्रौढ़ावस्था आयु जो है कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति जो अपने यौवन जीवन और गृहस्थ जीवन का आनंद जो है लेता है। फिर है वृद्धावस्था। तो 6 वर्ष की आयु से लेकर के, ठीक है, 6 वर्ष से आयु से लेकर के अर्थात संतान उत्पत्ति की क्षमता होने से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं। ठीक है, इसका महत्व बताइए, इसके प्रकार, इसके महत्व, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये भी जो कि फर्स्ट चैप्टर का ही आपका क्वेश्चन, तो इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो शारीरिक विकास की तरह क्रियात्मक विकास भी बालक के जीवन को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, क्योंकि क्रियात्मक विकास के द्वारा ही बालक अपने भौतिक और जो सामाजिक वातावरण है इस पर जो है नियंत्रण करना सीखता है, नवीन वातावरण के साथ संयोजन करना सीखता है तथा आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ जो है डिपेंडेंट होकर अपनी सभी जो आवश्यकताएं हैं इसकी पूर्ति करते हुए परिवार का पालन पोषण करना सीखता है। इसी को हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास को जो है गामक विकास, जिसको मोटर डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है कि शारीरिक जो है गतियों पर नियंत्रण करने से है, और शारीरिक जो है गतियों पर नियंत्रण जैसे कि मांसपेशियों पर और तंत्रिकाओं जो है जो तंत्रिका केंद्रों के विकास तथा उनके जो समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। इसकी बहुत सारे विद्वान ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है, तो यहाँ से इसका अर्थ इसकी परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास को ज्ञात्मक विकास भी जो है कहा जाता है। क्रियात्मक विकास का सामान्य सा अर्थ है कि बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं जो है कौशलों का विकास होना। क्रियात्मक विकास के द्वारा बालक अपनी जो मांसपेशियों पर नियंत्रण जो है करना सीखता है, और फलता उसकी विभिन्न जो क्रियाएं हैं जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नियंत्रित होने लगती हैं। विभिन्न जो है बाल मनोवैज्ञानिक ने क्रियात्मक विकास की परिभाषा को अपने अपने तरीके से स्पष्ट किया है, तो हम कुछ विद्वानों के माध्यम से इसकी परिभाषा को समझेंगे। जैसे कि जेम्स ड्रेबर ये लिखते हैं कि क्रियात्मक जो विकास है इसका संबंध उन रचनाओं जो है कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, अथवा इसका संबंध जो है जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह जो है किसी परिस्थिति विशेष के प्रति जो है करता है। इसी को हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। अगली परिभाषा करो लिखते हैं, कहते हैं क्रियात्मक जो विकास है योग्यताओं से आशय उन विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक गतियां हैं इनसे है जो कि जो है नाड़ियों और जो है मांसपेशियों के द्वारा संभव है। फिर है जो कि इसमें जो कि अगले जो विद्वान है हार्लाक जी ये कहते हैं कि क्रियात्मक विकास से तात्पर्य जो है मांसपेशियों की गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्म के कुछ समय बाद तक जो है निरर्थक एवं जो है अनिश्चित रहती हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की जो विभिन्न गतियां हैं इससे हैं जो मांसपेशियों में जो है नियंत्रण से आता है, और यह नियंत्रण मांसपेशियों में जो है तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, उसकी एकीकरण जो है उसमें सम्मिलित रूप से कार्य करने से आता है। ठीक है, अब इसके प्रकार क्या हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं क्रियात्मक विकास के। एक होता है स्थूल क्रियात्मक जो है विकास, ठीक है, और एक होता है स्थूल, एक दूसरा होता है सूक्ष्म।
तो स्थूल क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। तो इसमें जो है स्थूल गतियाँ, इसको जो है स्थूल गतियाँ भी जो है कहते हैं। इसमें जो है जो बालक होता है इसके अंतर्गत जो है बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना और तैरना, फेंकना आदि जो है क्रियाएं इसमें आती हैं। तो इस गतिविधियों से शरीर के अधिकांश अंगों का जो है उपयोग होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक जो स्थूल गतिविधियों में तीव्रता के से जो है विकास होता है। फिर सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास शैशवावस्था के बाद ही होता है। इसके अंतर्गत जो है जो बालक है पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, उपकरण जो है खिलौना का प्रयोग करना, बुनाई करना आदि क्रिया जो है इसमें सीखता है। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को जो है करने के लिए बालकों को अपनी जो हो अनेक मांसपेशियों को जो है समायोजित करना पड़ता है। अब इसके हम यदि इसके हम बात करें महत्व की, तो बहुत सारे इसके महत्व जैसे कि आत्मनिर्भरता में वृद्धि। तो क्रियात्मक विकास से बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से दौड़ते हैं, उड़ते हैं, कपड़े पहनते हैं, इस तरह के काम जो है कर पाते हैं। ठीक है, जिससे उनमें जो है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता भी जो है आती है। फिर है व्यक्तित्व का विकास। तो यह जो है बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अच्छे जो है क्रियात्मक कौशल वाले जो है परिवार, दोस्त, स्कूल में जो है बेहतर समायोजन कर पाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। फिर है भावात्मक कल्याण। तो शारीरिक क्रियाशीलता से बच्चों में संचित ऊर्जा, नकारात्मक संवेगों जैसे कि चिंता आदि के बाहर निकलने में मदद मिलती है और जिससे जो है उनका भावात्मक जो स्वास्थ्य बेहतर होता है। फिर है सामाजिक कौशल में सुधार। तो अच्छे शारीरिक और क्रियात्मक विकास वाले बच्चे अपने साथियों के साथ खेलने, संवाद करने में अधिक जो है सहज होते हैं और इससे जो उनमें सामाजिक कौशल में सुधार होता है। फिर है नए कौशल में जो है ज्ञान का विकास। तो यह जो है व्यक्ति को नए कौशल, ज्ञान, सामाजिक क्षमता सीखने में जो है सक्षम बनाता है, जिससे वे समाज में उपयोगी योगदान दे पाते हैं। फिर सीखने और जो है शिक्षा में सहायक। तो शारीरिक विकास, सामान्य भाषा विकास, सामाजिक जो है कौशल और सीखने के अन्य क्षेत्रों के लिए एक मजबूत आधार जो है प्रदान करता है, जो स्कूल में सफलता के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से इसके महत्व आपको लिखना है। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दें कि मानव विकास क्या है, क्रियात्मक विकास क्या है, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अन्य जितनी भी इसकी क्लासें बचनी बहुत ही शीघ्र आने वाली हैं। सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।